मैंने गौ माता की अंतःकरण की बातें, उसकी वेदना को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। आपको ठीक लगे तो मुझे जरूर बताएं। हे मनुष्य, जब ईश्वर ने हवा, पानी, आकाश, भूमि सबका बंटवारा किया तो मेरे हिस्से में भी जंगल, गोचर भूमि आए, परंतु तुमने अपने थोड़े से लालच के लिए मेरी जमीन पर कब्जा करके मुझे बेघर कर दिया, या यूं कहूं मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना के रख दिया। जब मेरी जरूरत हो तो तू मुझे मां कह के बुलाता है, और जब जरूरत पूरी हो जाए तो उजाड़ में छोड़कर भी तू ही आता है। तुमने मुझे मां का दर्जा दिया तो मैंने भी पूरी कोशिश की है मां का फर्ज निभाने की। मैं तुम्हें पीने को दूध देती हूं तो गोबर व मूत्र भी ऐसा कि वो तुम्हारे काम आए और तुम्हारा नुकसान ना हो, परंतु जरूरत पूरी होते ही तू मुझे क्या देता है? दुत्कार, फटकार, लाठियां। हे मेरे लाडले, तू मुझे घर से निकाल देता है तो मेरी भूख मिटाने के लिए गली गली में कचरा खा लेती हूं। यही नहीं, प्लास्टिक भी खा जाती हूं, परंतु फिर भी भूख ना मिटे तो मजबूरी में तुम्हारे खेत में घुसती हूं। तो तू मुझे क्या देता है? लाठियां, और कभी कभी तो तेजाब से जला भी देता है, परंतु मैं मां हूं और मां किसी का बुरा नहीं कर सकती। तू कहने को तो मुझे घर बनाकर देता है और नाम रखता है गौशाला, परंतु कई जगह गौशाला में मेरा दर्द, मेरी तड़प, मेरी भूख देखकर मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे, मेरे को कोई मेरे पुराने कर्मों की सजा दे रहा है, वो भी तुम्हारे हाथों से। कभी कभी मुझे लगता है तुम मां कहने वालों से तो वो मुझे काट कर खाने वाले बेहतर हैं, जो मुझे तड़पा तड़पा कर तो नहीं मारते। परंतु मैं ये सब किससे कर रही हूं? उसको जो अपनी जन्म देने वाली मां को अकेला छोड़कर विदेश चला जाता है, और जब वापस आता है तो वो कमरे में मां नहीं, मां का कंकाल पाता है। या उसको जो कुछ पैसे के लिए अपनी मां की गर्दन कुल्हाड़ी से काट देता है, या उसको जो बुढ़ापे में अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाता है। हे मनुष्य, तू इतना स्वार्थी है तो अपनी सागी मां का नहीं हो सकता तो मेरा क्या होगा? लेकिन एक बात है, पुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी को माता नहीं हो सकती। मैंने